हेलो जी मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जगत भैया की इस 5 दिवसीय महोत्सव का खूब लुत्फ उठा रहे होंगे। तो आज है 2 मार्च और आज है जगत भैया और भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी का 5वां साल, है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आबाद रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और इन दोनों की जोड़ी बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपना वीडियो शुरू करेंगे और बता देंगे, कह देंगे कि भाई जगत भैया पर ट्रोलिंग रुकनी नहीं चाहिए। जगत भैया पर ट्रोल करने का एक अलग ही मज़ा है। चाहे जितना मर्जी उनको ट्रोल कर लो, लेकिन जगत भैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये उनकी एक मैं पॉजिटिव साइड भी मानती हूँ कि वो बंदा इतना पॉजिटिव है, उसको पता है कि यार ट्रोल भी कर रहे हैं ना जो लोग, मुझे जो मेरे ऊपर रिएक्शन भी बना रहे हैं ना, उससे मुझे ही फ़ायदा हो रहा है। तो भैया समझदार हैं, इसीलिए भैया जी ना बहुत ज़्यादा वो बौखलाते नहीं हैं। तो चलो, रिएक्शन बनाना हमारा काम है और हम अपने काम से पीछे कैसे रह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बाथरूम के ऊपर चिपका एक पोस्टर जिस पर लिखा हुआ था कि जो भी मेहमान हैं वो अगर बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लश करें और साथ ही साथ वाइपर चला दें। तो चलो, ये फ्लश करने वाली बात ना बहुत अच्छी लिखी है। कई बार जो मेहमान आते हैं ना वो भूल जाते हैं, लेकिन इनके घर में ऐसे कौन से मेहमान आए हैं, क्योंकि इनके घर में तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और जिनके खुद के घर बड़े आलीशान हैं वो फ्लश करना भूल जाते हैं, या इनके खुद के घर वाले फ्लश करना भूल जाते हैं। किसके लिए है ये वो पोस्टर? भाई जिसके लिए भी वो पोस्टर हो, वो पोस्टर अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब इस तरह से मेहमानों को अपमानित तो नहीं किया जाना चाहिए था। ये पोस्टर उन लोगों के लिए होगा जो जिनको देख के इन्हें लग रहा होगा कि भाई ग्रामीण इलाके से आ गए हैं, वो कहाँ इस तरह के बाथरूम यूज़ करते होंगे, कहाँ फ्लश व्लश वाला जो होता होगा उनके यहाँ पर बाथरूम। तो चलो ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है, जगत भैया की माँ बहुत ही ज़्यादा जो है वो उछल रही हैं, उछल कूद रही हैं। अब बेटे की इतनी बड़ी फंक्शन हो रही है, 5 दिवसीय महोत्सव है, तो माँ को तो सुंदर लगना ही है, खूबसूरत लगना ही है और माँ लग भी रही हैं। मजाक से हटकर माँ उनकी खूबसूरत लग भी रही है, दबंग टाइप की पर्सनैलिटी है उनकी माँ की। लेकिन उनकी बेटी को क्या हो गया है? उनकी बेटी क्यों बार बार रो रही है? मतलब उनकी बेटी, जब से ये 5 दिवसीय महोत्सव शुरू हुआ है ना, तो 1 मार्च को उनकी बेटी की एनिवर्सरी थी। अब तभी से, कल से ही वो 2-2 3-3 वीडियो छाप चुकी है कि लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, लोग उनको अपशब्द कह रहे हैं, मुझे मेरे भाई भाभी ने वेडिंग एनिवर्सरी पर विश नहीं किया। तो मतलब क्या क्या चल रहा है? क्या कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं? समझ ही नहीं आ रहा। मतलब उनके भाई भाभी ने उन्हें भरी महफिल में एनिवर्सरी के लिए जो है वो शुभकामनाएं दे दी थी, विश कर दिया था, उसके बावजूद भी दीदी जी को चैन नहीं है। दीदी जी को तो अपना कंटेंट बनाना है, तो दीदी जी इसी तरह से कंटेंट बनाएगी। इसीलिए खुंदक आती है कि मतलब ये पूरा परिवार जो है ना वो कंट्रोवर्सी 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 ही करता है। अब माता जी बार 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 यही बात कह रही है कि इतनी अच्छी शादी मेरा बेटा कर रहा है, वेडिंग एनिवर्सरी कर रहा है, मना रहा है। इतनी अच्छी तो शादी भी नहीं हुई थी एक्चुअल में। भाई कर लो तो मनीषा के माँ बाप का अपमान। मतलब एक बाप एक माँ जो है सालों तक बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अरमानों के साथ उसकी शादी करते हैं, पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं और पूरी ताकत लगा देते हैं। और उसके बाद आंटी जी बार 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 ये क्या पोक कर रहे हो आप? क्यों ये बताना चाहते हो? वो उसकी किस्मत है, वो मनीषा की किस्मत है, लेकिन जो उसके माँ बाप ने किया वो बेहतर था, बेहतरीन था। उससे बेहतर बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। बार बार उसके माँ बाप को ये समझाने की, ये जताने की कोशिश मत करो कि भाई हमारा बेटा तुम्हारी बेटी को रानी की तरह रहता है। हमने देखा है 3-4 महीने पहले नौकरानी से भी बदतर स्थिति हो गई थी। अब जाके भैया जी को रियलाइज हुआ कि भाई मनीषा जो है साक्षात हमारे घर की लक्ष्मी है। उसके आने के बाद ही पैसों की धन वर्षा हुई, तो ऐसी औरत को तो नहीं छोड़ सकता। तब जाके भैया जी माने हैं, वरना भैया जी तो भोपाल भागने की तैयारी में थे। और दूसरी तरफ भाई इतना लोग चमक रहे हैं और भाभी जी की बहन, भाई मतलब इतनी वो उदास डरी डरी क्यों रहती है? मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने डांट के बिठाया हो। चलो खैर कोई बात नहीं, डरी सहमी सी रहती है तो भाभी जी भी कई बार डरी सहमी सी लगती है ना। पर लगना और होना दोनों में बड़ा अंतर होता है। किसी किसी के चेहरे भी ऐसे होते हैं कि डरे डरे से रहते, कंफ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन होते अंदर से वो बड़े क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर।
तो चलो ये भी बात भी छोड़ देते हैं। और अब बात करेंगे किट्टू रानी की। भाई किट्टू रानी क्या हो गया है आपको? 5 दिवसीय महोत्सव आपका नहीं है। ये 5 दिवसीय महोत्सव जो है वो जगत भाभी का है। जगत भाभी को भी सुंदर लगने का हक है कि नहीं है? या फिर सारी सुर्खियां आप ही बटोर ले जाएंगी? क्या चल क्या रहा है आपके मन में? मतलब जगत भाभी को सुंदर लगने नहीं देना है। मम्पी भी है, मम्पी से सीख लीजिए कैसे रहा जाता है। उछल उछल के कभी इधर कभी उधर। मेंढक बन गई हैं क्या आप? हैं, मेंढकों वाले गुण बड़े आपके अंदर आ रहे हैं। कल जैसे ही देखा जगत भाभी ने ब्लैक कलर का गाउन पहना है, तुरंत उन्होंने भी ब्लैक कलर की ड्रेस सेलेक्ट कर ली। आपको पता था ना ड्रेस कोड, फिर ये क्यों किया? मतलब दोस्त के पीठ पे छुरा घोंपना जरूरी है क्या? आपसे ही पूछ पाछ के उसने शॉपिंग की है ना, आपको लेके भी गई थी। क्या फायदा? मेहंदी की ड्रेस देखो, 200-300 की मीशो वाली साड़ी पहनी थी और उस पर ब्लाउज भी अलग था, बिल्कुल रंग नहीं चढ़ा था। और अब मम्पी और किट्टू की हो गई लड़ाई, घमासान लड़ाई हो गई। हालांकि वो प्रैंक था और वो वीडियो के स्टार्टिंग से ही सबको पता चल गया था कि वो प्रैंक था, ठीक है ना। उसके बावजूद भी ऐसे क्रिएट किया जा रहा था कि बड़ी भयंकर लड़ाई हुई है, बड़ी भयंकर, और सब सम्मिलित थे उसमें, कि सब ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। मम्पी की एक्टिंग अच्छी थी, किट्टू रानी थोड़ी एक्टिंग के मामले में कमज़ोर है, उनसे नचवा वचवा लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा नाच लेती है, बट एक्टिंग उनसे उनके बस की बात नहीं है, फेल हो जाती है उसमें। फेल नहीं, फेल, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे कि खाना पीना बढ़िया कर रहे हैं भैया जी इस बार। देखो पूरी नज़र है, पूरे खाने पीने की वीडियो जो है ना वो बन रही है, और खाना पीना देखो अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे जगत भैया कर रहे हैं। इस बार जगत भैया अपने पूरे मेहमानों का खास ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आया हो। झारखंड वाले मेहमानों का भी खास ख्याल रखा गया है। झारखंड वाले मेहमान जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं, 1-2 दिन पहले ही आ चुके हैं, लेकिन उनके आराम में भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सब कंटेंट जम के छाप रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जिसको जितना कंटेंट छापना है सब छाप रहे हैं। भैया जी ने खुली आज़ादी दे रखी है कि भाई छापो कंटेंट के लिए ही तो बुलाया है। अब आज की पार्टी में देखेंगे कि निक्की पहुंचती है कि नहीं, निक्की सुमित, क्योंकि निक्की सुमित की सुबह ही वीडियो आई थी, तब निक्की बोल रही थी कि मेरी कोई लड़ाई तो है नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरे जो इन लॉज हैं वो मुझे अलाउड करते हैं या नहीं करते। मेरे यहाँ पर बड़ा सख्त वो रहता है। तो एक तरह से ये मान के चले कि निक्की जो है वो फंक्शन में शायद ना ही पहुँचे, 90% तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने माहौल क्रिएट किया उस तरह से यही लग रहा था कि हाँ मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे जो सास ससुर हैं वो बहुत सख्त मिजाज के हैं, हर जगह कहीं जाने आने नहीं देते। तो बहुत अच्छी बात है, सख्त मिजाज के तो हमारी अप्सरा मॉम भी है, पर अप्सरा मॉम की बात कहाँ मानती हैं, वो तो इधर से फुदक के उधर, फुदक के उधर, फिदक के इधर, फिदक के उधर। चलो ठीक है, जगत भाभी के फंक्शन है, जगत भाभी का 5 दिवसीय महोत्सव देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन इतने सारे क्रिएटर सारे के सारे वीडियो छापे जा रहे हैं ना, तो कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा कंटेंट देखें कौन सा कंटेंट नहीं देखें। और अच्छा लग रहा है, आज का देखेंगे और कल बताएंगे, कल वाली वीडियो में बताएंगे आज क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चला। और जगत भाभी का कुछ गुम भी हो गया था ना भाई। चोरी चकारी क्यों कर रहे हो भैया? जिसका कोई भी सामान पसंद आए चुरा लोगे क्या? तो मतलब पार्टी में चोरी वोरी भी हो रही है, तो आप सब अपना अपना ध्यान रखें। हालांकि सब अपने अपने माल का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ठीक है, माल मतलब सामान यार, प्लीज़ कुछ गलत मत समझ लेना भाई तुम सब ना। वो थोड़ा सा फ्लो में ना वो दिल्ली वाली लैंग्वेज निकल जाती है, तो उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। सामान, अपने सामान का सुरक्षा करो, ठीक है। जूते चप्पल ज्वेलरी साड़ी वाड़ी इन सब के, और बड़ी बड़ी पार्टियों में और जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं ना वहाँ पर खासकर करना चाहिए अपने सामान का सुरक्षा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कई बार हो जाती हैं। देखो क्या होता है, क्या है कि आप कहीं पे रख के भी भूल जाते हो और आपको लगता है कि वो चीज़ किसी ने ले ली है, तो मन में ये दुर्भावना ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि पार्टी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, ढोल ताशे। और भाई भैया भाभी जी को लेने के लिए बग्घी भी आ गई है,
पर शानदार इंतज़ाम किया है भैया जी ने इस बार, तो एकदम चुन चुन के इंतज़ाम किया है। तो अब देखेंगे कि फाइनल डे यानी कि रिजल्ट वाला दिन तो आज है ना, आज फाइनल डे है, तो फाइनल डे पर कितना धमाल मचाते हैं यूट्यूबर्स और जगत भाभी भैया, क्या क्या करने वाले हैं इस पर रहेगी हमारी भी पैनी नज़र। और कल आएगा वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे जगत भैया जगत भाभी के आज के दिन की पूरी कहानी। तो देखते रहिए घूमती आंख।